डियर फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में हम देख रहे हैं यूज ऑफ बोथ एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो लफ्ज बोथ है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह किस तरह काम करता है। पहला सेंटेंस देखें, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। तो बोथ वेज में वेज क्या है? ये नाउन है और बोथ इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देयरफॉर बोथ इस सेंटेंस में क्या है? एडजेक्टिव है। बोथ वेज, वेज नाउन है, बोथ उसको मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा एडजेक्टिव है इस सेंटेंस के अंदर। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, बोथ ऑफ देम आर डेड। तो इसमें बोथ जो है ये मेन सब्जेक्ट है आपका, यानी आप इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें, बोथ आर डेड। मैं ग्रामर को इस वक्त साइड पे रख रहा हूं, ठीक है। तो साबित ये होता है कि बोथ आपका मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या कोई नाउन होता है या प्रोनाउन। तो नाउन ये है नहीं, तो रह क्या बात गई? ये प्रोनाउन है। सो यहां पर बोथ क्या है? प्रोनाउन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर एब्सेंट टुडे। तो देखिए, द कैशियर एंड द अकाउंटेंट, ये दो नाउन एंड के साथ आपस में कनेक्ट हुए में, इन दोनों को फर्दर कनेक्ट कर रहा है आपका लफ्ज बोथ। ठीक हो गया। तो कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं कंजंक्शन। तो बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट, इस फ्रेज के अंदर बोथ क्या है? ये कंजंक्शन है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि बोथ किस तरह से एडजेक्टिव, प्रोनाउन या कंजंक्शन का फंक्शन कर सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।